Hello students, today we will see chapter number 6, depreciation. Into this chapter number 6, we see practical problem number 6. This is our first method, practical problem number 6. Straight line method, fixed installment method, उसे कहा जाता है another word में original cost method. We see practical problem number 6, page number textbook का 246. चैप्टर नंबर 7 डिप्रिशिएशन. ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है. डिप्रिशिएशन की जो दो मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये दोनों में से एक मेथड के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 12 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में. पहले से मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 लिखकर रखा हुआ है. वी सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 246 सामने रखिए. 246 पेज नंबर आपके सामने रखिए. अकाउंट प्रिपेयर करके रखिए. यहाँ पर लेजर फॉर्मेट आपको मालूम है, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट. वी सी द फॉर्मेट ऑफ समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद. इन द बुक्स ऑफ, देखो किस तरह प्रिपेयर किया था. इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद. ये औरंगाबाद की कंपनी है. इसका डिप्रिशिएशन आपको कैलकुलेट करना है. ये परचेस न्यू मशीनरी, द नेम ऑफ द अकाउंट मशीनरी अकाउंट. जो परचेस किया उस नाम से आपका अकाउंट ओपन करना पड़ता है, मशीनरी अकाउंट. यहां तक आपको समझ में आएगा. विच इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर फॉर्मेट आप प्रिपेयर करते हैं. लेजर फॉर्मेट सभी को मालूम है. यू प्रिपेयर द लेजर फॉर्मेट फर्स्ट. एक लेजर फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं. डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. इट इज कंपल्सरी. स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ता है एग्जाम के अंदर. ये आपकी फर्स्ट मेथड के प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम फर्स्ट जो आपका मेथड है उसकी कैलकुलेशन देख रहे हैं. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी होती है इट इज और डेबिट साइड. राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड आपकी होती है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं एक बार. ये आपकी डेबिट, ये क्रेडिट. ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड देन वी राइट डाउन द नेम ऑफ द अकाउंट. उसका नाम लिख लेते पूरे. फर्स्ट जो आपका कॉलम है डेट का, राइट ऑन द डेट इन डेट कॉलम. इसमें पर्टिकुलर सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर करेगा. उसमें थर्ड कॉलम जीएफ, जनरल फोलियो नंबर. ये चार कॉलम डेबिट साइड में, सेम चार कॉलम आपको क्रेडिट साइड में प्रिपेयर करना है. डेट, पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट रुपीज. लास्ट कॉलम आपका अमाउंट का अमाउंट रुपीज. यहाँ पे राइट डाउन करते हैं. डेबिट साइड में पहला डेट, राइट ऑन द डेट इन डेट कॉलम. दूसरा पर्टिकुलर, ये आपका जनरल फोलियो का नंबर रहता है. 5 क्रमांक जीएफ नंबर. अमाउंट इन रुपीज. अगेन डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट इन रुपीज. जीएफ का नंबर है, जनरल फोलियो नंबर. डेट में डेट, मंथ, ईयर आपको लिखना है. रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. आप प्रॉब्लम रीड करते हैं. समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद परचेस न्यू मशीनरी फॉर ₹45,000 ऑन 1 जुलाई 2015. ऑन 1 जुलाई 2015. डेट लिखो 2015. ईयर आपको पहले लिखना है 2015, जुलाई 1. यहां तक आपको समझ में आया. 45,000 की मशीनरी थी जो जुलाई 2015 को उसने परचेस किया. इमीडिएटली स्पेंड ₹5,000. उसको 5,000 रुपये आपने उन्होंने स्पेंड किए. यानी 45,000 की मशीनरी थी, उसमें आपने स्पेंड किया. उसमें आपका खर्च हुआ 5,000 रुपीज. ये आपको प्लस करना पड़ेगा खर्च. क्या क्या खर्च हो? फिक्सेशन एंड एडिशंस का. इसलिए टोटल मशीनरी कितनी होगी? टोटल प्राइस ऑफ मशीनरी
कितना होगा 45 प्लस 5 50,000। टोटल मशीनरी कितनी होगी 50,000 की होगी। इसलिए वो बैंक में आपको क्या जमा करना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन कैश क्या बैंक आपको मालूम नहीं, इसलिए दोनों शब्द लिखना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। राइट ऑन द अमाउंट कॉलम 50,000। क्या किया आपने 45,000 की मशीनरी थी, उसको चार्जेस लेके 5,000 फिक्सेशन एंड इनिशियल्स के वो प्लस किए। राइट डाउन द अमाउंट कॉलम 50,000। मतलब हमें मेंशन करो 45,000 प्लस इंस्टॉलेशन इरेशन चार्जेस आपके फिक्सेशन एंड इरेशन चार्जेस 5,000। 45 प्लस 5 कितना होगा आपका 50,000। आपको अकाउंट क्लोज करना है 31 मार्च एवरी ईयर। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फर्स्ट मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है। अभी फर्स्ट मेथड के प्रॉब्लम आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर। ये लास्ट प्रॉब्लम आपका है 6 नंबर का, जो फर्स्ट मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। उसको मॉडल आंसर देख रहे हैं किस तरह कैलकुलेट करना है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यानी फर्स्ट मेथड का प्रॉब्लम है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एफवाई मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। डेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका कांस्टेंट एवरी ईयर आपका होगा। तो 25,000 रुपये की मशीनरी आपको इसको क्लोज करना है 31 मार्च को। क्लोज 2000 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे साल चेंज होता है आपका। जुलाई से मार्च यानी 2016 2016 मार्च 31 ये 2016 आपका साल कौन सा आता है 2016 यहाँ पर आपका आएगा 2016 मार्च 31। यहाँ पे आपको दो कैलकुलेशन यहाँ पर करना है आपको 2016 के। 2015 परचेस किया आपने 1 जुलाई को। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई में आपने परचेस की और 31 मार्च एवरी ईयर आपको क्लोज करना है। तो 2013 1 जनवरी को आपको परचेस के डेट देखो कितना है मशीन का। मशीनरी परचेस ऑन 1 जनवरी, आपको यहाँ पे 1 जनवरी दिए हुए इसके अंदर। जुलाई की जगह यहाँ पे जनवरी कर लो 1 जनवरी 2018। यहाँ पे जुलाई की जगह पे प्रिंट मिस्टेक वहां पे हुआ है जनवरी 2015 यहाँ पे करेक्शन कर लो। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च यानी ईयर आपका कौन सा रहेगा 2015 मार्च 31। यहाँ पे दो कैलकुलेशन आपको करना है बाय डिप्रिसिएशन एंड 31 मार्च का और एक कैलकुलेशन करना है 2015 को बाय बैलेंस कैरिड आउट। तो जनवरी टू मार्च कितना होता है आपका, इसका कैलकुलेशन आपको करना है जनवरी टू मार्च। तो 50,000 के ऊपर 25,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 10% से। 50,000 इंटू 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100। जो कैलकुलेशन आता है वो 12 मंथ का आता है। 5,000 इज गोइंग टू 12 मंथ। ये 12 मंथ के आपका डिप्रिसिएशन है 5,000। 6 मंथ का डिप्रिसिएशन उसका हाफ करो, कितना आता है 2,500 और 3 मंथ का उसका हाफ करो 1,250। ये आपका 3 टोटल डिप्रिसिएशन 12 महीने का, 6 मंथ का और 3 मंथ का। इसके हाफ करना है। 12 मंथ का आता है 5,000, 6 मंथ का उसका हाफ 2,500 और इसका हाफ 3 मंथ का 1,250 2,500 होते हैं। आपको जनवरी से लेकर मार्च तक का कितने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 मंथ होते हैं। 1 2 3। यहाँ पे 3 मंथ का डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। डिप्रेशन कितने मंथ का लेना है आपको 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का डिप्रेशन आपको लेना है। 50,000 के ऊपर 3 मंथ्स का कितना आता है 1,250 1,250 रेट ऑफ डिप्रेशन। इसको क्लोज करना है। अनदर मशीन यहाँ पर परचेस आपने नहीं की, यहाँ पर बाद में इमीडिएटली स्पेंड एंड सेम ईयर, उसी ईयर में आपने मशीनरी एडिशनल आपने परचेस की है। और ईयर का क्या है 2016 में आपने परचेस की है। 2016 सेम ईयर आपका। तो नेक्स्ट ईयर में आपने टोटल 25,000 की मशीनरी आपने परचेस किया है। सेम ईयर को आपने परचेस की 2016 यानी जो मार्च के बाद में अप्रैल में आपने परचेस की है। 1 अप्रैल 2015 जो आपका है जुलाई में 1 जुलाई 2015 उसके डेट आपको दिए हुए 1 जुलाई 2016 और 1 जुलाई 2016 यहाँ पे साल देखो 2016 1 जुलाई 2016 सेम ईयर 1 जुलाई 2016 अपने जुलाई 16 आपको बाद में आने वाले 15 यहाँ पे आपका मार्च जनवरी फरवरी 15 आपका है। अप्रैल बाद में यहाँ पे 16 आपका आएगा। तो यहाँ पे परचेस आपको बताना है। टोटल करो 15,000, ये 15,000 ये हाइस्ट टोटल करना है। डिफरेंस निकालो, उसको बोलना है बैलेंस कैरिड डाउन। 1250 माइनस करो, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है। 50,000 में से 1,250 गए, कितने देते हैं 48,000 48,750 करेक्ट।
इसको ब्रॉट डाउन करो 48,750 को, डेबिट साइड में 48,750। यहाँ पे देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी। मार्च के बाद में कौन सा मंथ आता है, ये 31 मार्च आपका, 31 मार्च 2015 पे आएगा। मार्च अप्रैल फर्स्ट 2015 क्लोज करेंगे आप 31 मार्च 31 को आप क्लोज करेंगे 31 मार्च 2016 बाय डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस शीट। तो 16 को आपने क्या किया, अपने मशीनरी परचेस किए हुए, परचेस किए थे डेबिट साइड 1 जुलाई 2015। आपने 1 जुलाई 2016 को आपने परचेस किया 25,000 की, 1 जुलाई 2016 और जुलाई फर्स्ट का आपको परचेस टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आपने परचेस किए इज गोइंग टू 25,000 सेम ईयर, 25,000 के आपने परचेस किए सेम ईयर में। सेम ईयर यानी जो आपका 2015 का था वो जुलाई में परचेस किए 2015 आपने यहाँ पे परचेस किए 2015 जुलाई 2015 सेम ईयर आपने उसी ईयर में आपने परचेस किए। इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन हाउ टू कैलकुलेट नाउ वी सी, आपका हमेशा कहते हैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, डिप्रिसिएशन तो डिप्रिसिएशन अकाउंट and balance sheet and balance carried on 31 March 2016 का आपको डिप्रिसिएशन और बैलेंस आपको भी कैलकुलेट करना है। तो 31 मार्च फर्स्ट मशीन जो आपका है, फर्स्ट मशीन कितना है आपका 25,000 का, इसके ऊपर आपको 12 मंथ का कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर आपको 12 मंथ का कैलकुलेट करना है, प्लस जुलाई टू मार्च कितने होते हैं आपके, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जुलाई से लेकर मार्च तक का आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 मंथ उसमें क्लोज होती है। 12 मंथ इसके ऊपर 25,000 के ऊपर आपको 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है प्लस 9 मंथ, 12 मंथ प्लस 9 मंथ, 9 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है 25,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर 9 मंथ का, तो 25,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, डिप्रिसिएशन रेट आपका 10% है, तो 2,500 जो आएगा आपका 12 मंथ का आएगा, इज गोइंग टू 12 मंथ। उसके आप 6 मंथ का कितना आता है 1250 और 3 मंथ का उसका हाफ करो 1250 का आप कितना आता है 625 625। आपको कितना चाहिए 9 मंथ का चाहिए, 25,000 के ऊपर आपको 9 मंथ का कैलकुलेशन चाहिए, 9 मंथ्स के दोनों की टोटल करना है, 6 प्लस 3 कितने आता है आपका 9 मंथ्स आपके आते हैं, यानी ये दोनों की टोटल 1250 ये कितना आता है 5 7 8 1875। 9 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना आता है आपका 1875। तो यहाँ पे 12 मंथ का आपका आया 5,000 प्लस 9 मंथ का आपका कितना है 1,875 1875। ये 9 मंथ आते हैं, जुलाई से लेकर मार्च तक कितने आते हैं आपके 9 मंथ कैलकुलेट, जुलाई से लेकर मार्च तक के 9 मंथ का आपका आया 1,875 एंड मार्च का पूरा महीने का ये लास्ट ईयर की जो मशीनरी 50,000 इसका 12 मंथ का आपको लेना है 5,000। 12 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना आपका 10% से 5,000 है, 5 और ये 1,875 6,875 आपका तो डिप्रिसिएशन आएगा। इसकी टोटल करो, ये टोटल डिप्रिसिएशन आपका है 2015-16 का, इसकी टोटल करो 48,000 और 25,000 कितना आता है देखो 48 और 25 मेक द टोटल फर्स्ट, 48 और 25 कितना होता है 73,750 करेक्ट, 73,750। ये इधर देखो 73,750, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, उसे बोलना है बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें से माइनस करो 6,875, 73,750 में 6,875 माइनस करो, इसमें आएगा 66,875। इसको आपको ब्रॉट डाउन करना है डेबिट में 66,875, उसे बनना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट डेट अप्रैल के बाद, मार्च के बाद में आता है अप्रैल फर्स्ट 2000 ईयर का है आपका 2016। यहाँ पर आपने मशीनरी परचेस किया क्या इन द सेम ईयर, यहाँ पे 25,000 तक का आपका कैलकुलेशन हुआ तो मशीनरी आप परचेस हुआ 25,000 की मशीनरी आपने सेम ईयर का आपने परचेस किए थे, सेम ईयर का आपका कैलकुलेशन आपने यहाँ पे दिए। ये पूरे सेंटेंस आपके ओवर हो चुके हैं इन द सेम ईयर उसमें परचेस टू मशीनरी। नेक्स्ट ईयर रीड करते हैं अभी
ऑन 4 जुलाई 2016 की जो मशीनरी आपकी थी 4 जुलाई 2016, मशीनरी परचेस ऑन 4 जुलाई 2015, जो 4 जुलाई 2015 में आपने परचेस किए थे 4 जुलाई 2015, ये 4 जुलाई 2015 वॉज सोल्ड 40,000, 40,000 में आपको उसमें सोल्ड किए। जो 2015 की मशीनरी थी वो आपने सोल्ड किए 2015 की मशीनरी, जिसकी वैल्यू थी आपकी 50,000 रुपीज। ये जो आपने परचेस किए थे वो मशीनरी आपने क्या किया, सोल्ड किए। यहाँ पे जो 1 जनवरी 2015 की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी आपकी उसको आपने सोल्ड किए रुपीज 40,000, 40,000 में आपने सोल्ड किए। डिप्रीशिएशन वाज 10% पर एनम 31 मार्च फिक्स इंस्टॉलमेंट है। 40,000 में आपने सोल्ड किए। जो मशीनरी आपने परचेस किए थे 50,000 की, वो कितने में सोल्ड किया आपने, वॉज सोल्ड 40,000 में आपने सोल्ड किए। 25,000 की मशीनरी आपने 40,000 में सोल्ड किए। तो लॉस है क्या प्रॉफिट है, और लोग जो करते हैं तो 50 की 40 में बेचे थे, आप बोलते इतना लॉस, डिप्रीशिएशन में आपको माइनस नहीं किया हुआ है। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यहाँ पे आपको सेलिंग ईयर आपका है, सेलिंग ईयर आपका है 1 जुलाई 2016, ये आपका सेलिंग ईयर है, जुलाई 1 2016, ये आपका सेलिंग ईयर है 1 जुलाई 2016। यहाँ पे 3 कैलकुलेशन करना है, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016। यहाँ पे हमेशा सेल की कीमत, यहाँ पे डिप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आपको लिखना है। बाय कैश ऑब्लिक बैंक इनटू ब्रैकेट सोल्ड अमाउंट, कितने में सोल्ड किया आपने, 40,000 में सोल्ड किए। यहाँ पे आपको 40,000 में टोटल सोल्ड किए। डिप्रिसिएशन आपको मालूम नहीं, आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 3 कैलकुलेशन आपको 1 जुलाई को करना है, 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2016 को। और हमेशा की तरह 31 मार्च को आपको 2 कैलकुलेशन करना है, बाय डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस शीट। 31 मार्च को आपको 2 कैलकुलेशन करना है, 31 मार्च 2017 को आपको 2 कैलकुलेशन करना है, 31 मार्च 2017, ये 2 कैलकुलेशन आपको करना है। बाय डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमेशा की तरह जो कैलकुलेट करते हैं आप 31 मार्च को, एंड बाय बैलेंस कैरिड आउट, ये 2 कैलकुलेशन, ये 3 कैलकुलेशन आपको स्टेटमेंट में आपको प्रिपेयर करना है। 40,000 में आपने सोल्ड किए थे, यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी सेल करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो आपको इस स्टेटमेंट में समझना है। तो परचेसर प्राइस आपको लेना है, परचेसर प्राइस जो आपने सोल्ड किया उसका डेट लिखो, 1 जनवरी 2015, फर्स्ट 1 जनवरी 2015 की अपनी मशीनरी है, 1 जनवरी 2015 ये डेट आपकी, 1 जनवरी 2015, कितना अमाउंट है उसका, 50,000, ये 50,000 आपका अमाउंट है। यानी 45,000 प्लस 5,000, ये इरेशन चार्जेस आपका, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये होगा 50,000। टोटल डिप्रिसिएशन आपको माइनस करना है, टोटल डिप्रिसिएशन अप टू सेलिंग डेट, टोटल डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, ये तारीख से लेकर अप टू सेलिंग ईयर क्या आपका, जुलाई 2016, अप टू जुलाई 2016 तक का आपको कैलकुलेट करना है, जनवरी 2015 से जुलाई 2016 तक का। तो एक जो आपकी तारीख है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जनवरी से 1 जनवरी 2015 टू 31 मार्च 2015, कितने मंथ होते हैं, इज गोइंग टू 3 मंथ्स आपके होते हैं, और 3 मंथ्स, ये आपके 3 मंथ्स होते हैं। ये 3 मंथ्स आपके कैलकुलेट, 3 मंथ्स का आपने कैलकुलेट, जनवरी टू मार्च कितने में, 3 मंथ्स, कितना डिप्रिसिएशन उसका 1250। उसके बाद में 1 अप्रैल का क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे 2015 टू 31 मार्च 2016, ये कितने के आपके 12 मंथ आपके होते हैं। 12 मंथ का 50,000 के ऊपर 12 मंथ का कितना आता है, 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए आपके 12 मंथ के 5,000। सेलिंग डेट आपकी जुलाई तक आपको कैलकुलेशन करना है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई टू लेकर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये कितने मंथ हुए देखो, 31 मार्च 2016 टू 4 जुलाई 16। मार्च के बाद में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कितने मंथ होते हैं, मार्च का पूरा लेना पड़ेगा आपको, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई फर्स्ट है आपकी, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड टोटल मंथ कितने आते हैं,
टोटल मंथ आपको कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स के, क्योंकि अप्रैल से लेकर जून से लेकर जो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 1/4 से लेकर 1/4/16, अप्रैल मई जून जुलाई 1/4/2016, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2016 टू 1 जुलाई 2016, यानी अप्रैल मई जून जुलाई की फर्स्ट डेट आपको 1 to 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स का आपको कैलकुलेशन करना 3M, ये 12M का था। 3M का कितना था आपका कैलकुलेशन 1250, 3 मंथ का जुलाई टू मार्च कितना आता है 1250, 1250 आपने कैलकुलेट किया 3 मंथ्स का 1250, इसकी टोटल करो 1250 5000, ये 1250 और 1250 कितने होते हैं 2500, और ये 7505, 7500, ये माइनस करो 7500, ये तीनों की टोटल आती है 1250, 5000 और 1250, ये कितना आता है 7500, माइनस करो जो वैल्यू आएगी उसे बोलना है बुक वैल्यू। जिस वैल्यू का अपने को मशीनरी सेल करना थी 7500 माइनस करो 50,000 में से, 50,000 में से 7,500 माइनस करो कितना रहता है 42,500, 42,500। लेस सोल्ड अपने कितने में सोल्ड किए, वो लेस सोल्ड इज गोइंग टू 40,000, 40,000 में सोल्ड किए। जो 42,500 में आपको सोल्ड करना था आपने सोल्ड किए 40,000 में, तो इट इज देयर लॉस। ये क्या होगा 2,500 जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल करके आपको क्या होगा यहाँ पे लॉस हुआ 2,500, इसलिए 2,500 आपको लॉस हुआ। पीएल अकाउंट यहाँ पे आपको लॉस का अमाउंट लिखते हैं। डिप्रिसिएशन आपको मालूम है 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये जुलाई टू मार्च का डिप्रिसिएशन कितना आपका 1250, ये 1250 का डिप्रिसिएशन आपको लेना पड़ेगा। टू डिप्रिसिएशन 1250, ये डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है जुलाई टू अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल टू 1 जुलाई 16, जुलाई की 1 तारीख है, इसलिए ये 3 मंथ आपके होते हैं। 3 मंथ का डिप्रिसिएशन आपने कितने है 1250, ये 1250 डिप्रिसिएशन अपने सोल्ड कितने में किए 40,000 में सोल्ड किए, ये 40,000 में अपने सोल्ड किए थे। लॉस कितना आपका 2,500, ये 2,500 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हमेशा के अंदर आपको 2 कैलकुलेशन करना है, जब आप 12 मंथ का करते थे डिप्रिसिएशन का, ओल्ड मशीनरी के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है, और उसके पहले की जो मशीनरी आपकी 25,000 की उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। 25,000 के ऊपर जो डिप्रिसिएशन आपका है टोटल 25,000 के ऊपर पूरे साल का आपको लेना पड़ेगा। ये मशीन के ऊपर, ये मशीन के ऊपर आपको 12 मंथ का डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। 12 मंथ का कितना था, 25,000 के ऊपर 12 मंथ का डिप्रिसिएशन आपका आएगा 2,500, 10% से 25,000 के ऊपर 10% से कितना आता है 2,500। यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना पे ये टोटल करो 66,875, यहाँ पर उसको ब्रॉट डाउन करो 66,875, यहाँ पे राइट डाउन करो क्रेडिट साइड में। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आता है बैलेंस देखो पे, इसमें से माइनस करो 40,000, 1250, 2,500 और 2,500, 2,500, 5,000, ये 4, 9,000, 10,250, 10,250 माइनस करो तो आता है 20,625, 20,625। इसमें से माइनस करो 40,000, 40 और ये 5, 45, 40, 20,625, ये आपका डिफरेंस होता है बैलेंस कैरी डाउन। 20,625 यहाँ पर आपको ब्रॉट डाउन करना है, ये टोटल थोड़ा ऊपर लिख लेते, ये जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आपको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है 20,650, 20,625, ये टोटल कर लो पहले 66,875, इसको ब्रॉट डाउन करना है डेबिट में, ये कैरेट 20,625 है, इसको आपको ब्रॉट डाउन करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट नेक्स्ट 17 मार्च के बाद निकालते हैं अप्रैल, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, इसका कैलकुलेशन आपका नेक्स्ट डेट का ब्रॉट डाउन करना है। बैलेंस बीडी 20,625, 20,625 जो बैलेंस आया आपका ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन, उसको ब्रॉट डाउन करना है 20,625 से। इस तरह यहाँ ये जो डिप्रेशन आप कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2017 का, ये लास्ट मशीनरी जो होती है लास्ट ईयर की 25,000 उसके ऊपर कैलकुलेट करना है, उसके लास्ट मशीनरी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेलिंग ईयर आपको आपने सोल्ड किया 40,000 में, आपको उस 40,000 में सोल्ड किए, सोल्ड करना था आपको 42,500 में, और सोल्ड किया आपने 40,000 में, कम कीमत में आपने सोल्ड किया, इसलिए तो 2,500 जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
मशीनरी सेल करके क्या होगा आपका फिर लॉस हुआ, इसलिए लॉस आया था क्रेडिट से आता, प्रॉफिट आया तो आपका डेबिट में राइट डाउन करते हैं। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको कैलकुलेट करना था इन द बुक्स ऑफ समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी औरंगाबाद। आपका लॉस आया 2500 का और बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस का जो है 20,625। यहाँ तक इसके बाद में आपको प्रॉब्लम खाली 3 इयर्स के लिए कैलकुलेट करना था, 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद में उसको क्लोज कर देना है, उसके बाद में स्टॉप होना है। ठीक है स्टूडेंट, रुकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड मेथड जो आपके है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर जो आपका नेक्स्ट है 246 वो देखेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। ये था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट मेथड का 6 नंबर का इन द बुक्स ऑफ समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।